चलिए, ये पढ़ रहे थे हम लोग केपी का कैलकुलेशन। केसी पढ़ लिए, केपी पढ़ लिए। हम आज पढ़ेंगे एप्लीकेशन ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। एप्लीकेशन ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट यानी केसी या केपी, है ना। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का एप्लीकेशन। तो पहला एप्लीकेशन है डिटर्मिनेशन ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। खुद ही डिटर्मिनेशन ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, जो आप देख रहे थे केसी बराबर पढ़ रहे थे प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन और बटा रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन, या केपी बराबर पढ़ रहे थे पार्शियल प्रेशर प्रोडक्ट का बाई पार्शियल प्रेशर रिएक्टेंट का, है ना। तो इससे केसी और केपी का डिटर्मिनेशन होगा फॉर द रिएक्शन। डिटर्मिनेशन ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लाइक लिख के ऐसा लिख दीजिएगा और लास्ट में लिख दीजिएगा फॉर ए केमिकल रिएक्शन। फॉर ए केमिकल रिएक्शन कि एक केमिकल रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का वैल्यू कितना होगा। पहला एप्लीकेशन यही है, एप्लीकेशन ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। पहला एप्लीकेशन है डिटर्मिनेशन ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, केसी या केपी किसी खास केमिकल रिएक्शन का कितना होगा। चूंकि ये कांस्टेंट होता है कांस्टेंट टेम्परेचर पे और स्पेसिफिक इन नेचर होता है। शुरू करो ना। पहला लिख दिया। सो कैसे लिख देता है, बढ़िया किया। हो गया। दूसरा एप्लीकेशन एक्सटेंट ऑफ केमिकल रिएक्शन। एक्सटेंट ऑफ केमिकल रिएक्शन, एक्सटेंट ऑफ केमिकल रिएक्शन। ठीक है, सुनिएगा इसमें क्या बातें होता है। देखो कैसा कैसा लग रहा है फोटो।
लगता है उधर जाने वाला फोटो है ना। एक तरफ रिएक्टेंट है, एक तरफ प्रोडक्ट है। यदि केसी का वैल्यू 10⁻³ से 10⁻³ तक आता है, बीच में 1 आएगा, है ना। वैल्यू ऑफ केसी लिख रहे हैं, वैल्यू ऑफ केसी 10⁻³ से 10⁻³ तक आता है किसी रिएक्शन के केसी का वैल्यू, तब मोस्ट ऑफ द रिएक्शन इक्विलिब्रियम में है, जहां पे एप्रिसिएबल अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट प्रेजेंट है ना। इक्विलिब्रियम का मतलब समझ रहे हैं ना, जिसमें रिएक्टेंट भी होता है और प्रोडक्ट भी होता है, प्रोडक्ट रिएक्टेंट बनता है, रिएक्टेंट प्रोडक्ट बनता है, ठीक है। 10⁻³ से कम होगा, इधर लेस देन 10⁻³ और इधर क्या होगा, मोर देन 10⁻³। थोड़ा सा समझना है, यहाँ पे बातों को समझना है। केसी बराबर कंसंट्रेशन प्रोडक्ट का बटा रिएक्टेंट का होता है, होता तो यही है। यदि वैल्यू बहुत कम आता है, यानी केसी का वैल्यू यदि लेस देन 10⁻³ आता है, यानी बहुत कम आता है, यानी बहुत क्या आता है, कम। तो बहुत कम कैसे आएगा, जब प्रोडक्ट कम होगा और रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन ज्यादा होगा। अरे भगत सिंपल जानता है, रिएक्टेंट यदि ज्यादा होगा और प्रोडक्ट बहुत कम होगा। अब सुनो, एक रिएक्शन में रिएक्टेंट लिखते हो, प्रोडक्ट लिखते हो, ये रिएक्टेंट है, ये बहुत ज्यादा, समझना बात को जो बोल रहे हैं, ये बहुत ज्यादा, ये ज्यादा और ये बहुत कम, तभी ना केसी का वैल्यू लेस देन 10⁻³ आएगा, यानी बहुत कम आएगा। आने क्या हुआ कि रिएक्टेंट पूरा का पूरा अभी पड़ा हुआ ही था और रिएक्शन में इक्विलिब्रियम इस्टेब्लिश्ड हो गया, यानी कि रिएक्शन अभी शुरू ही हुआ था और रिएक्शन में क्या इस्टेब्लिश्ड हो गया, इक्विलिब्रियम इस्टेब्लिश्ड हो गया। ऐसा रिएक्शन हार्डली प्रोसीड होगा, आगे थोड़े ना बढ़ेगा। यदि रिएक्शन इक्विलिब्रियम में आ गया, मतलब क्या, रिएक्शन मोटे मोटे तौर पे क्या हो गया, बंद हो गया, फर्दर रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं होगा। यानी लेस देन 10⁻³ आता है तो समझा ये जाएगा कि रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन बहुत ही ज्यादा है, किससे, प्रोडक्ट से, ठीक है। और ऐसे केस में कहा जाएगा कि रिएक्शन हार्डली प्रोसीड एंड इक्विलिब्रियम इज एस्टैब्लिश्ड। क्या कहा जाएगा, रिएक्शन हार्डली प्रोसीड, रिएक्शन हार्डली प्रोसीड एंड इक्विलिब्रियम इज एस्टैब्लिश्ड। ये सवाल में इस तरह से आता है कि एक रिएक्शन है जिसका केसी का वैल्यू 10⁻⁻28 है, इससे आप क्या समझते हैं, हम कहेंगे 10⁻⁻28 है, इससे हम ये समझते हैं कि रिएक्शन हार्डली प्रोसीड एंड इक्विलिब्रियम इज एस्टैब्लिश्ड। -3 से ज्यादा कोई भी वैल्यू रहे, -4, -5, -10, -20, -40, यानी ये रिएक्शन का नेचर आगे बढ़ने का नहीं है। 10⁻³ से 10⁻³ तक है तो रिएक्शन को इक्विलिब्रियम वाला रिएक्शन समझा जाता है। अब आइए दूसरी तरफ, मोर देन 10⁻³। यदि ये मोर देन 10⁻³ है, दूसरे पेन से लिखते हैं, मोर देन 10⁻, सुनेगा जी, मोर देन 10⁻³ है। कैसे 3 से ज्यादा आएगा, मतलब 1000 से ज्यादा आएगा, मतलब क्या, प्रोडक्ट बहुत ज्यादा होगा और रिएक्टेंट बहुत कम होगा। यही तो डिवीजन से केसी निकलता है, और केसी का वैल्यू बहुत ज्यादा आ रहा है, तो ज्यादा आने का मतलब प्रोडक्ट बहुत ज्यादा है। यानी यहां पर हम लोग क्या लिखेंगे कि प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन बहुत ही
ज्यादा है किससे? रिएक्टेंट्स। अब सुनते रहिएगा, विचार कीजिएगा, तभी समझ में आएगा अच्छे से। अब ये यदि बहुत कम है और ये यदि ज्यादा है, मतलब ऑलमोस्ट रिएक्टेंट जो है ना प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गया। ऑलमोस्ट रिएक्टेंट, ऑलमोस्ट रिएक्टेंट किस चीज में कन्वर्ट हो गया? प्रोडक्ट में। आने रिएक्शन खत्म होने वाला था, तब जाके इक्विलिब्रियम इस्टेब्लिश्ड हुआ। आने रिएक्शन ऑलमोस्ट अंडरगो इन कंप्लीशन, रिएक्शन ऑलमोस्ट अंडरगो इन completion, then equilibrium is established, then equilibrium is established। क्लियर है? आने की ज्यादातर रिएक्शन में केसी का वैल्यू कितना आएगा? 10⁻³ से 10⁻³ तक। यदि किसी रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का वैल्यू 10⁻³ से कम आ जाए तो समझना है रिएक्शन हार्डली प्रोसीड या जस्ट बिगिन एंड इक्विलिब्रियम इज एस्टैब्लिश्ड। यदि 10⁻³ से ज्यादा आ जाए तो समझना है कि रिएक्शन जब खत्म होने वाला था ना, तब जाके इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश्ड हुआ। समझ रहे मेरी बात? अब कहता है आपको कि फॉर दिस रिएक्शन वैल्यू ऑफ Kc इज इक्वल टू 10⁻40। ये 28-40 जो बोल रहे हैं ये एनसीईआरटी का ही एग्जाम्पल है। फलाने रिएक्शन के लिए Kc का वैल्यू कितना है? 10⁻40। इससे आप क्या समझते हो? तो कहेंगे रिएक्शन जब ऑलमोस्ट कंप्लीशन पे था, तब जाके इक्विलिब्रियम इस्टेब्लिश्ड हुआ। लिख दीजिए। कैसे बनाइएगा एरो देख लीजिए। 3 बात लिखे हैं यहां पे, 3 बात लिखें।
लिख दिया। लिखा। जीत गया। हाँ, जीतो जीतो। तीन स्टेटमेंट देंगे इसके लिए। फोटो पे लिख दिया है, फोटो पे इसलिए लिखना चाहिए कि इससे ज्यादा समझ आता है, दिखता है ज्यादा, मोर देन 3 है ना। हमेशा इधर कम रहता है, इधर ज्यादा रहता है, इसलिए फोटो बनाए कि आपको याद रहेगा बाय पिक्चर। लैंग्वेज में भी लिख देते हैं। इफ द वैल्यू ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट is in the range of 10 to the power minus 3 to 10 to the power 3, then it considered as equilibrium is established. Equilibrium is established in the reaction at appreciable amount of reactant or product, amount of reactant and product। क्या लिखे हैं समझे? कि यदि किसी रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट 10 टू द पावर -3 से 10 टू द पावर 3 तक ऑब्जर्व होता है, तो हम लोग समझेंगे कि इस रिएक्शन में केमिकल इक्विलिब्रियम का फेनोमेनन तब इस्टेब्लिश्ड हुआ है जब अप्रिसिएबल अमाउंट है किसका, रिएक्टेंट का और प्रोडक्ट का। ठीक है। दूसरा, if the value of equilibrium constant is less than 10 to the power -3, less than 10 to the power -3, यदि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का वैल्यू -3 से कम है, then it considered as the reaction hardly proceed and equilibrium is established, proceed and equilibrium is established। यही हेडिंग था, एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन, रिएक्शन कितना हुआ तब इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश्ड हुआ। तो रिएक्शन अभी शुरू ही हुआ था और इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश्ड हुआ, इस वैल्यू से पता चलेगा। इस वैल्यू से पता चलेगा कि रिएक्शन मोटे मोटे तौर पे हुआ, अच्छे से हुआ, तब जाके इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश्ड हुआ। और तीसरा जो पॉइंट है उससे यह समझ में आया कि इक्विलिब्रियम तो तब इस्टेब्लिश हुआ रिएक्शन में जब ये रिएक्शन ही खत्म होने वाला था। if the value of
इक्विलिब्रियम कांस्टेंट is more than 10 to the power 3 is more than 10 to the power 3, then it considered as the reaction almost undergoing completion, then equilibrium is established. तीन बातें। यही सब वो बातें जो घर में जाके लिखना होता है अपने से। ये काहे के लिए लिखे हो, तो फोटो में समझा ही दिए थे। तो ये आपके बोर्ड के लिए लिखाता है, जो बोर्ड में लिखने की आदत होती है ना, बोर्ड में अच्छा नंबर आने की बात होती है, तो वहां पे आपको लिखना तो पड़ेगा, तभी तो नंबर आता है। और लोग सोचते रहता है अब तो टिक लगाने वाला है, लिखना कहाँ है। टिक तो लगाइए देंगे, BCD करते रहते हैं। हम कह रहे हैं हमको काहे देख रहे हैं सर, हमको काहे देख रहे हैं, यही लिखना रहता है। उस सवाल में क्या रहेगा, लिस्ट एनी टू एप्लीकेशंस ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, या ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, 2 नंबर का 1 नंबर का, या रीजनिंग टाइप। फॉर दिस रिएक्शन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज इतना, तो बताइए कि इससे आप क्या समझते हैं, व्हाट डू यू मीन, है ना। नेक्स्ट, तीसरा एप्लीकेशन, पहला एप्लीकेशन डिटर्मिनेशन ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ही था, दूसरा एक्सटेंट ऑफ केमिकल रिएक्शन, और तीसरा एप्लीकेशन है डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन, डायरेक्शन ऑफ केमिकल रिएक्शन। डायरेक्शन ऑफ केमिकल रिएक्शन, इसके लिए एक बात और पढ़ना होगा, दैट इज रिएक्शन क्यूसेंट। बाबू इसको बोलते हैं क्यूसी, देखिए नया शब्द है, रिएक्शन क्यूसेंट कहते हैं, रिएक्शन क्यूसेंट कहते हैं, और लिखते हैं क्या इसको, क्यूसी। वो क्या था, केसी, ठीक है। और देखिए ए फॉर प्लस बी दैट इज इक्वल टू सी प्लस डी, ठीक है। क्यूसी इज इक्वल टू सी का पावर सी, डी का पावर डी, ए का पावर स्मॉल ए, बी का पावर स्मॉल बी, ठीक है। तो बोले तो सही, तो केसी पढ़ाए थे,
यही क्यूसी लिख दिए आप। नहीं, केसी भी तो यही था ना जी, केसी भी तो यही था, केसी भी तो यही था। तो फिर ये क्यूसी क्या हो गया, क्यूसी केसी में अंतर क्या हो गया, है ना, क्यूसी और केसी में अंतर क्या हो गया। क्यूसी और केसी में अंतर क्या हो गया, कोई बताएंगे? हम बताएंगे। क्यूसी और केसी दोनों निकलता एक ही तरीके से, लेकिन ये रिएक्शन जब इक्विलिब्रियम पे होगा, यानी जब रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन होगा, तब यही क्यूसी को हम लोग केसी कह देते हैं। यदि ये रिएक्शन इक्विलिब्रियम पे नहीं है और ये चीज आप निकाल रहे हैं, तो इसको हम क्या कहेंगे, क्यूसी। यानी क्यूसी एक ब्रॉड टर्म है, केसी एक लिमिटेड टर्म है, वो इक्विलिब्रियम पर ही निकलता है ना। लेकिन क्यूसी किसी भी स्टेज ऑफ रिएक्शन पे निकाल सकते हैं, है ना, किसी भी स्टेज ऑफ रिएक्शन पे आप क्या निकालेंगे, क्यूसी, जिसको हम बोलेंगे रिएक्शन क्यूसेंट, है ना। तो कैसे डिफाइन करेंगे, सुनिएगा, द रेशियो ऑफ प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स टू दैट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट to the power raised equal to a stoichiometric coefficient at any stage of chemical reaction। यही इतना लाइन जोड़ना है, at any stage of chemical reaction called as reaction quotient, और at equilibrium this QC is equal to KC, है ना। इक्विलिब्रियम पर यही QC क्या बन जाता है, KC बन जाता है। तो यहां पर डिफिनेशन लिख दिया जाए, the ratio of product of concentration of products to that of concentration of reactant to the power raised equal to a stoichiometric coefficient at any stage of chemical reaction known as reaction quotient। और एट इक्विलिब्रियम यही क्यूसी क्या बन जाएगा, केसी। इक्विलिब्रियम पर यही क्यूसी बन जाएगा केसी। लिखिए पहले, ऐसे काहे बजते रह रहा है, बट जाओ, ऐसे लग
अब हालत नहीं, मोड में अंतर हुआ हुआ होगा। ऐसे तो साइलेंट ही रहता है, लेकिन रुके तब ना साइलेंट करें। क्यूसी को समझें। ये केमिकल रिएक्शन है, जब इक्विलिब्रियम आएगा, आने जब रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन बैकवर्ड रिएक्शन के बराबर होगा, तब जब इसी चीज को निकालेंगे, तब इसको क्यूसी को ही क्या कह देंगे, केसी। ठीक है। लेकिन यदि रिएक्शन इक्विलिब्रियम पर नहीं है ना, समझता है ना बाजी, मुंह देख के तो ना लगता है। देखो यहां समझो, कोना में समझा रहे हैं। देखो यहाँ पे एक रिएक्टेंट प्रोडक्ट बनाए, रिएक्टेंट टाइम t बराबर 0 सेकेंड से शुरू होता है। ये 1 मोल पर लीटर, थोड़ा देर में ये घट के 0.8, थोड़ा देर में और घट के 0.6, ये पहले 0, बाद में बढ़ के 0.2, बाद में 0.4। अब मानते हैं इस रिएक्शन में इक्विलिब्रियम इस्टेब्लिश्ड हुआ जब ये 0.6 और ये था 0.4। ठीक है। तो यदि आप 0.4 बटा 0.6 निकालेंगे, तब इसको हम क्या कहेंगे, कैसे। लेकिन 0 के बाद यहाँ पे 0.9 भी तो हुआ होगा पहले, उससे पहले 0.99 तो रहा होगा, 0.9 रहा होगा, 9 दो रहा होगा, 0.9 रहा होगा। समझ रहे हैं, 0.89 आया होगा, 0.8 तब तो आया होगा। तो किसी भी इस स्टेज पे निकालते इसी को, तो इसको क्या कहते हैं हम, केसी। समझ रहे हैं। जैसे 0.8 है और 0.2 है, तो जब 0.2 बाई 0.8 करेंगे तो क्या निकल के आएगा, क्यू से। इक्विलिब्रियम वाला कंसंट्रेशन पुट करेंगे तो क्या निकल के आएगा, केसी। दैट इज अ बेसिक डिफरेंस इन बिटवीन क्यूसी एंड केसी। आपके लिए आप कह सकते हैं कि सर क्यूसी केसी वैसे तो एक से ऐसे ही निकलता है, एक ही तरीके से, लेकिन क्यूसी किसी भी स्टेज ऑफ रिएक्शन में निकाला जा सकता है, और केसी सिर्फ इक्विलिब्रियम पे निकाला जा सकता है। एट द लास्ट हम लोग लिख देंगे एट इक्विलिब्रियम क्यूसी बराबर केसी। एट इक्विलिब्रियम क्यूसी बराबर केसी। इक्विलिब्रियम पर क्यूसी केसी के बराबर हो जाता है। लिख दिए। हेडिंग क्या बना हुआ है अपना, कौन सा एप्लीकेशन है ये, द डायरेक्शन ऑफ केमिकल रिएक्शन। डायरेक्शन से क्या समझ में आता है, देखो डायरेक्शन से समझ में आपको आना है ये कि रिएक्शन आइदर तो फॉरवर्ड हो रहा है, रिएक्शन आइदर क्या हो रहा है, बैकवर्ड हो रहा है। रिएक्शन यदि फॉरवर्ड में जा रहा है तो राइट शिफ्ट हो रहा है, और यदि बैकवर्ड हो रहा है तो किधर शिफ्ट हो रहा है, लेफ्ट। रिएक्शन में यदि लिखा हुआ है कि ये रिएक्शन शिफ्ट टुवर्ड्स राइट, मतलब फॉरवर्ड रिएक्शन हो रहा है। ठीक है, ज्यादा। चूंकि इक्विलिब्रियम पे ये दोनों रिएक्शन क्या हो जाता है, दोनों रिएक्शन का रेट बराबर हो जाता है, ये दोनों रिएक्शन का रेट बराबर हो जाता है इक्विलिब्रियम पर। लेकिन यदि रिएक्शन इक्विलिब्रियम में नहीं है तो दो बातें होगी, रिएक्शन आइदर राइट जा रहा होगा, रिएक्शन आइदर लेफ्ट जा रहा होगा। ठीक है, दैट इज कॉल्ड डायरेक्शन ऑफ केमिकल रिएक्शन, है ना। इरिवर्सिबल रिएक्शन को क्लासिफाई किया जाता है कि
यदि क्यूसी का वैल्यू इतना आ रहा है, केसी का वैल्यू इसका इतना है, तो ये रिएक्शन राइट शिफ्ट कर रहा होगा, यानी रिएक्शन में रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन ज्यादा होगा, बैकवर्ड रिएक्शन का रेट कम होगा। यदि क्यूसी और केसी बराबर हो गया तो रिएक्शन इक्विलिब्रियम पे है, मतलब रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन के बराबर है। ठीक है, तो वही डायरेक्शन ऑफ केमिकल रिएक्शन को समझना है यहाँ पे। तो देखिएगा यहां भी हम ऐसा कुछ बनाने वाले हैं, है ना। आप फिर से हेडिंग लगा दीजिएगा, प्रिडिक्शन ऑफ डायरेक्शन लिख के, प्रिडिक्शन ऑफ डायरेक्शन। गधा बतियाने वाला लोग पढ़ लो रे, यही समय में आईटी का परीक्षा अगले साल होगा। रिग्रेट करते मिलता है बच्चा कि थोड़ा सा यदि हम ध्यान दे देते इस बार, खाली एगो केमिस्ट्री में भी ध्यान दे देते तो सवाल बन जाता। चूंकि इसमें रुलाने वाला सवाल नहीं आता है ना, बाकी में रुला भी सकता है, और ये तो बन के ही रहता है। अरे गधा, यहाँ देखिए हम कितना बड़ा बड़ा बात बोल रहे हैं, तो विराट कोहली कर रहा है कोई, सठिया गया है। इसको पढ़ते पढ़ते सठियाना कहते हैं। कितना दिन चलेगा ये? 2 महीने। देखिए उसके बाद वर्ल्ड कप है। ये ग्राफ 10वां में बनाए होंगे आप, है ना, बार ग्राफ, हिस्टोग्राम। इससे पता ये चलता है कि किसका मैग्नीट्यूड ज्यादा है। यहां पे आपको दिखाई पड़ रहा होगा एक बार ग्राफ, ये केसी वाला जो तीनों में करीब करीब बराबर है, केसी वाला ग्राफ ये तीनों में बराबर दिखाई पड़ रहा होगा। ये गड़बड़ बन गया है, ज्यादा ही बड़ा बन गया है ना। केसी को इतना ही रखना है जितना केसी वहां दिखाई दे रहा है, केसी नहीं बढ़ाना है। तरीके डांस करता हुआ ग्राफ बनता है। और एक केसी तीनों में बराबर ही दिखाई दे रहा होगा। यहां देखो क्या दिखाई दे रहा है, क्यूसी इज लेस देन केसी, क्यूसी इज इक्वल टू केसी, और यहां पे दिखाई पड़ रहा होगा क्यूसी इज ग्रेटर देन केसी। दिखाई पड़ रहा है क्या? अब बताओ, इसके लिए तो बताने की जरूरत नहीं है। ये वाला यदि ग्राफ बना हुआ है मतलब क्या समझेंगे, रिएक्शन इज एट, लेकिन यदि ऐसा है तब क्या समझेंगे? सुनते रहना, मेरे तरफ देखो। केसी बराबर पढ़े प्रोडक्ट बटा रिएक्टेंट, और अभी क्यूसी बराबर भी पढ़े प्रोडक्ट बटा रिएक्टेंट। क्यूसी किसी भी स्टेज पर निकलता है, केसी एक रिएक्शन का हमेशा कांस्टेंट होता है। ठीक है, क्यूसी यदि केसी से कम आ रहा है तो कम कब आएगा? जब रिएक्टेंट ज्यादा होगा, और रिएक्टेंट यदि ज्यादा है और प्रोडक्ट कम है, रिएक्टेंट ज्यादा है और प्रोडक्ट कम है, रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन ज्यादा है और प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन कम है, तो रिएक्शन राइट शिफ्ट कर रहा होगा, क्योंकि रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड्स अपॉन कंसंट्रेशन, लॉ ऑफ मास एक्शन। उसने कहा है कि रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टिंग सबस्टेंस। तो कंसंट्रेशन यदि रिएक्टेंट का ज्यादा है, यानी फॉरवर्ड रिएक्शन ज्यादा तेजी से हो रहा होगा। तो यहां पर हम लोग लिखते हैं कि रेट ऑफ
forward reaction is greater than rate of backward reaction, या लिख सकते हो रिएक्शन शिफ्ट टुवर्ड्स, बोलो किधर किधर, राइट की लेफ्ट, राइट, रिएक्शन शिफ्ट टुवर्ड्स राइट। यहां पर जब क्यूसी केसी के बराबर है तो क्या लिखेंगे, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन, और इसमें रिएक्शन किधर भी शिफ्ट नहीं कर रहा होगा, दोनों इक्विलिब्रियम पे ही प्रेजेंट होगा। तीसरा क्यूसी ग्रेटर देन है, देखो जी ग्रेटर देन है, कब ये ग्रेटर वैल्यू आएगा, तो ग्रेटर तब आएगा जब प्रोडक्ट ज्यादा होगा रिएक्टेंट कम होगा। यदि प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन ज्यादा रहा तो रिएक्शन लेफ्ट में शिफ्ट करेगा, यानी प्रोडक्ट रिएक्टेंट बना रहा होगा, यानी रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन, रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन इज ग्रेटर, रेट ऑफ backward reaction is greater than rate of forward reaction, और रिएक्शन शिफ्ट टुवर्ड्स लेफ्ट, रिएक्शन शिफ्ट टुवर्ड्स लेफ्ट। केसी का बार ग्राफ जो है ना बराबर ही बनाने की कोशिश करना, उसको कम बेसी नहीं करना।
लिख दिया। ये 3 एप्लीकेशन था इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का। अब इस पर एक क्वेश्चंस भी है। हो गया, हो गया। अब देखो, ये जो ग्राफ बनाए थे ना, इसका एक फायदा बताते हैं। फायदा भी है और ट्रिक भी है, यदि ये तुम बना लेते हो। अब सवाल इसमें क्या आएगा कि फलाना रिएक्शन का क्यूसी का वैल्यू इतना है और केसी का वैल्यू इतना है, तो ये रिएक्शन किस डायरेक्शन में प्रोसीड कर रहा होगा। अब नीचे 4 ऑप्शन है। रिएक्शन इक्विलिब्रियम पे होगा, रिएक्शन राइट शिफ्ट कर रहा होगा, रिएक्शन लेफ्ट शिफ्ट कर रहा होगा, या रिएक्शन हार्डली प्रोसीड और जोड़ देगा। तो ये यदि ग्राफ दिमाग में रहता है कि केसी क्यूसी ऐसे, देखो 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 देखो, ये देखो, पेन गड़बड़ा देता है। बताइए, टेक्नोलॉजी फेलुअर है। अरे गधा, ये देखो कौन सा रिएक्शन का डायरेक्शन है, राइट जा रहा है कि लेफ्ट जा रहा है, बताओ। हमेशा छोटा से बड़ा के तरफ, हमेशा छोटा से, समझ में आ रही है बात। जो छोटा है वो किधर जाएगा, बड़ा वैल्यू के तरफ। यानी क्यूसी किसी का कम है तो केसी बनना चाहेगा, यानी राइट जाएगा। यहां पर तो दोनों बराबर ही होता है, यहां पर ज्यादा कम की बात नहीं होती है। अब यहां देखो, क्यूसी ज्यादा है, केसी कम है, तो कहां जाने से केसी के बराबर होगा ये। बस इतना सा ही बात था। अब बताओ, ये याद रखने वाला बात है। यही सब समझने से सवाल बनता है, और नहीं समझ में आने से या फिर नहीं ये सब ट्रिक जानने से सवाल 100% गलती होता है। वो आता है इसीलिए, कोई बहुत भारी क्वेश्चन इक्विलिब्रियम का नहीं है ये, यदि समझते हैं तो। और नहीं समझते तो कुछ टिक लगा के आइएगा, है ना, बम बम भोलेनाथ हो जाएगा। ठीक है, तो क्या करना है कि उसी केसी का वैल्यू दे, फट से एक ग्राफ ऐसा बना देना है, मन में जो सवाल है कि उसी केसी का वैल्यू इस तरह से लिख देना है। अब सोचना है कि क्यूसी को केसी बनाना है, राइट जाएगा सर। अब यदि केसी बड़ा दिख रहा है, उससे भी बड़ा क्यूसी दिख रहा है, तो क्यूसी को केसी बनना है, इसलिए कहां जाएगा वो, लेफ्ट में जाएगा। बस इतनी ही बात समझना है। अब एक क्वेश्चन दे करके इसको देखते हैं। देखिए इसका क्वेश्चन है, और सरकारी किताब में ही अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन आया भी इसी मॉड्यूल में है ये। द वैल्यू ऑफ केसी फॉर द रिएक्शन 2A B plus C is 2 into 10 to the power minus 3 at a given time, at a given time the composition of reaction mixture is concentration of A बराबर B बराबर C बराबर 3 into 10 to the power minus 4 मोलर। इन विच डायरेक्शन, देख रहे हैं सवाल क्या पूछ रहा है, इन विच डायरेक्शन द रिएक्शन विल प्रोसीड।
in which direction the reaction will proceed. जी बताइए ना। हाँ 11 पास लोग बताइए। मूवी तो 12th फेल बनता है, हम 11 पास बनाएंगे। जहां तक अभी हैं वहीं तक ना, 11 पास। उधर में भी कुछ चलने लगा है क्या? ऑनलाइन कुछ चलता है क्या उधर? काहे के लिए उस चक्कर में पड़े हो भाई? नहीं चलाओ। वो एक गलत आदत है जो फैलता बहुत ज्यादा है ना? कभी देखे हो अच्छा आदत को फैलते हुए? सुबह 4 बजे ब्रह्म मुहूर्त में उठना है, ये ऋषि मुनि कहा करते थे। आज क्या हो रहा है? ये अच्छी आदत थी, नहीं फैला। ऋषि मुनि को सुता दिया। सोचो कभी कभी उस आदमी को खोजने का मन करता है जो लिखा था किताब में, अर्ली टू बेड, अर्ली टू राइज, मेक्स ए मैन हेल्दी वेल्दी वाइज। नहीं, अच्छा कर हमको दिखाए हैं, हम देखें। अब बोला है कि आपका वीडियो भी हम ऐसे ही एडिट करके डाल देंगे, शायरी उरी। हाँ, हम दोनों में डील हुआ है इस बात का। तो कहने का मतलब है कितना अच्छा बात पे हम थे, हमको कहाँ लेके आ गए सब। आजकल ऐसे हो रहा है, जो उपदेश दे रहा है उसको बचपन से उपदेश दे करके चुप कर दे रहा है कि छोड़िए ना, वो सब तो लिख ले था। नहीं, वो अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज तो लिखा था, चलिए यहाँ तक लिखता तो ठीक था। बाकी जो बाकी बात लिखा, मेक्स ए मैन हेल्दी वेल्दी एंड वाइज, तो क्या आज आदमी का जो हेल्थ नहीं है कि वेल्थ नहीं है कि बुद्धिमान नहीं है, तीनों तो सबसे ज्यादा ही सोचता है और उठता भी नहीं सवेरे। इधर वो पहला का किताब से हटा दिया जाए। नहीं, इस पर तो कोर्ट में केस चलना चाहिए कि ये झूठ लिखल है एकदम। ये लिखा कौन था? क्योंकि हम तो कभी नहीं उठते हैं, इसी के बदौलत हम कुछ। देखिए, समय दिए तो बताया ना। हाँ, लेफ्ट की तरफ जाएगा ये, कैसे चला पता? देखिए इसी में सब कुछ था, केवल बातों को लगा दिया गया न्यूमेरिकली। 2ab+c, Kc फॉर दिस रिएक्शन, Kc बराबर B इंटू सी बाई ए का होल स्क्वायर। तो B हो गया आपका 3 गुना 10⁻⁻⁴, C का हो गया वैल्यू 3 इंटू 10⁻⁻⁴, बाई 3 गुना 10⁻⁻4 का होल स्क्वायर। वैल्यू ऑफ Kc फॉर द रिएक्शन इज 2 इंटू 10⁻³ एट ए गिवन टाइम। देखिएगा गड़बड़ी क्या हो रहा है इसमें। एट ए गिवन टाइम Kc तो दिया है 2 गुना 10⁻⁻3, लेकिन किसी समय पर, तो किसी समय पर कंपोजिशन ऑफ रिएक्शन मिक्सचर इक्विलिब्रियम पे नहीं है ये। तो क्या ये क्यू Kc निकला है? ये क्या निकला? QC। ऑलमोस्ट जो प्रॉब्लम है इसी में QC को ध्यान में रखना है। जब क्वेश्चन कह रहा है एट ए गिवन टाइम, किसी समय पर, यानी नॉट एट द इक्विलिब्रियम, तो निकलेगा ये चीज Kc। तो Kc बराबर क्या निकल के आया? पूरा कटिए गया ना, दैट इज इक्वल टू 1। अब QC का वैल्यू आ रहा है 1 और Kc का वैल्यू क्वेश्चन में लिख रहा है 0.002, 2 इंटू 10⁻³
है ना। 2 इंटू 10⁻⁻2 कितना है? 0.002। देन क्या लिखेंगे? QC इज ग्रेटर देन KC। QC का वैल्यू ज्यादा है किससे? KC से। ठीक है, तो QC क्या बनना चाहेगा? KC बनना चाहता है। तो रिएक्शन किधर जा रहा है? रिएक्शन शिफ्ट टुवर्ड्स लेफ्ट। देखिए कितना आसान हुआ, है ना। इफर्ट से यदि गड़बड़ी हो तो बार ग्राफ बना दीजिएगा, ये सब इंपॉर्टेंट है, अपने शॉर्ट नोट्स में बनाना रहता है, वो बार ग्राफ बना करके समझेंगे, सवाल एग्जैक्टली बनेगा तभी, है ना। ये सब जो काम है वो IIT की परीक्षा होगी अगले साल के जनवरी में, मार्च में, उसके लिए याद रखने के लिए इतनी कड़ी मेहनत होती है ना। नहीं तो कह दिया जाता है कि बाकी देख लेना, कैसे देख लेगा? ये तो यहीं पर कंफ्यूज रहता है सब, कि लेफ्ट जाएगा कि राइट जाएगा कि बराबर होगा। फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट, इसमें एक तरीके का और सवाल होता है, इन विच डायरेक्शन के बजाय द रेट ऑफ रिएक्शन किसका ज्यादा है? विच रिएक्शन अकर्स विथ मोर रेट, ऐसा भी लिखा रहे, विच रिएक्शन अकर्स विथ मोर रेट। तो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज ग्रेटर देन रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। यहां पर क्या हो रहा है? लेफ्ट में जा रहा है, यानी रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन इज ग्रेटर देन रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन। देखिए यहां पर लिखा होगा, रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन इज ग्रेटर देन फॉरवर्ड रिएक्शन। ये बातें कर, क्लियर है? समझ गए बात क्या था QC और KC में? ठीक है, एक रिएक्शन का KC का वैल्यू इतना, किसी समय पर इसका कम मिक्सचर इतना, तो बताइए कि कौन से डायरेक्शन में रिएक्शन प्रोसीड कर रहा होगा। नेक्स्ट, अब इक्विलिब्रियम को थोड़ा थर्मोडायनामिक्स से जोड़ना है, पीछे कर दें तो ये कर दिए, पीछे हो गया। हो गया। एक सवाल बना लेते हैं, टॉपिक मुश्किल लगता है। क्वेश्चन, द वैल्यू ऑफ KC इज इक्वल टू 4.24 at 800 Kelvin for the reaction CO plus H2O, CO2 plus H2, calculate equilibrium constant, calculate equilibrium concentration of CO2, H2O, CO and H2O at 800 Kelvin if only CO and H2O are present
initially at concentration of 0.1 molar each. सवाल लिखो। यदि एनसीईआरटी का हर सवाल बना दीजिएगा ना 12th में, तो बोर्ड करने के लिए बहुत टेंशन की जरूरत होगी ही नहीं। ठीक है, अगस्त सितंबर में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक भी बोर्ड का आ जाता है, उसको भी ले लेना है, और 5 से 10 साल का सवाल बनाना है। तो वो सवाल और एनसीईआरटी का सवाल बोर्ड में 98-99% नंबर दिला देगा। उसके बाद आपके लिखावट पे डिपेंड करता है कि नंबर कितना आएगा। लिखिएगा अच्छे से, जो बाकी को विजिबल हो जाए। ये नहीं कि हम जो लिखते हैं ना बाबू हम ही पढ़ते हैं तो फिर कैसे क्या होगा। उसके लिए डिग्री चाहिए, एमबीबीएस प्लस डीएम, तब आप कह सकते हैं कि जो हम लिखते हैं हम ही पढ़ते हैं। अभी यदि आप कहिएगा यदि हम जो लिखते हैं वो हम ही पढ़ते हैं, तब उसके लायक ही नहीं है, है ना। डॉक्टर सब लिखता है तो वही पढ़ सकता है, चाहे उसका दवा दुकानदार पढ़ेगा ना। देखिए ये एक क्वेश्चन है जिसमें केसी का वैल्यू दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? केसी का वैल्यू। पूछता क्या है? इक्विलिब्रियम पर कंसंट्रेशन पूछता है, CO2 का, वाटर का, CO का और H2 का। सॉरी H2O शायद लिखा गया है, H2 का, H2 का हाइड्रोजन ही है ना वहां पे। If only CO2 and H2O present initially at concentration 0.1 molar each, यानी कि रिएक्शन जो आपका CO प्लस H2O है, CO2 प्लस H2 बना होगा। शुरुआत में ये 0.1 मोलर है। 1 मोलर मतलब समझते हैं ना, मोल पर लीटर। क्या सिखाए थे कि इससे X खर्च होता है तो रिएक्शन में इक्विलिब्रियम आता है। तो एट इक्विलिब्रियम ये कितना बना होगा? तो बोलेंगे सर 0.1 माइनस एक्स मोलर, और ये भी 0.1 माइनस एक्स मोलर, है ना, मोल पर लीटर है। ये शुरुआत में होगा क्या? बोले सर रिएक्शन होगा तब ना बनेगा। लेकिन एक वो क्वेश्चन आईटी में आया है जिसमें लिखता पहले से प्रोडक्ट प्रेजेंट, तो जोड़ दीजिएगा। अरे तुम तो पढ़ता है लगता है। पहले से यदि प्रेजेंट है तो जितना प्रेजेंट है उसको जोड़ देंगे उसमें। हाँ वो आईटीए में आया है, एक दो सवाल दिखता है जो आपको कंफ्यूज करने के लिए रहता है कि CO2 और H2 भी प्रेजेंट। ठीक है, यही सब लैंग्वेज के वजह से जो अभी बच्चा सब आईटी का परीक्षा दे रहे हैं, हमको दोष नहीं देता है कि सर वो आपका दोष नहीं, हम ही नहीं पढ़े थे। क्योंकि सब मतलब सारा एक्सपेक्ट कहते हैं। यदि कहता कि यहाँ पहले से कुछ है तो उसमें प्लस कर देते कि पहले से जो था वो रखिए आप, बना रिएक्शन में कितना, तो कितना बना यहाँ पे बताओ, एक्स मोलर, और यहाँ भी एक्स मोलर। क्या वो कहता कि 0.001 मोलर पहले से है तो 0.001 प्लस एक्स कर देते। ठीक है, अब देखिए आप, ये मोल पर लीटर है, एम मतलब मोल पर लीटर। बच्चा है ना पता नहीं एक्स के जैसा एम भी समझने लग जाए। अब बताइए केसी बराबर क्या लिखे हम? CO2 H2 बाई
CO इंटू H2O का कंसंट्रेशन, कब का? इक्विलिब्रियम का। 4.24 बराबर CO2 का कंसंट्रेशन कितना है इक्विलिब्रियम पे? बताओ। X। हाइड्रोजन का X, CO का और H2O का। ठीक है, अब क्या लिखेंगे? 4.24 बराबर एक्स स्क्वायर 0.1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। सॉल्व करके बताओ। इतना मैं तो जानता है सब। सॉल्व करके बताओ, सीधा एक्स लिखेंगे। आता है सॉल्व करने? हाँ, टोपी वाले से हमको उम्मीद है कि यही बताएगा। पहले तुम ही बताओ, पहले एक्स का वैल्यू कितना? यू आर वेरी स्ट्रॉन्गर इन मैथ। एक्स बराबर, अरे इतना देर में बता देता यार, तू टोपी सही आ रहा है। इतना हम मुस्कुरा रहे हैं, आईटी का जो परीक्षा दे रहा है भैया से मिले, थोड़ा इंस्पिरेशन होता। ये अपने देखे अपने समझिएगा, दूसरे का नहीं समझते हैं सब। वैसे ही एक बच्चा का सोशल मीडिया पे देख रहे थे कि क्या बोल रहा था कि न्यूज देखो अकेले में, तो कहता है टमाटर महंगा और आलू सस्ता हो गया। अब बाबूजी के साथ बैठ के देखो, तब कहता है कि चाय बनाने वाला का बेटा ITN हो गया। कितना टेंशन है बुजुर्ग को। देखिए ये तो सही बात है। टीवी में पापा के साथ बैठ के समाचार सुनने में भी कितना टेंशन होता है। जब IIT का रिजल्ट निकलेगा ना, तो 2-4 दिन टीवी कम से कम पापा के साथ तो नहीं देखना चाहिए। वो कहेंगे देखो, वो फील करेंगे चाहिए बेचते तो अच्छा रहता है, कम से कम कुछ तो कर जाता। अंडा बेचने वाला BPSC कर जाता है। और जब टीवी वाला उसमें तड़का लगाता है कि ये खुद ही अंडा बेचते थे। है ना, पढ़ने के बाद आके दुकान पे बैठते भी थे, तो और अंदर से मन जो है ना खोलता रहता है कि बताइए, ये कह रहा है ये जो बचवा है IT का तैयारी तो वैसे किया, लेकिन दुकान पे भी पापा का मदद करता था। कितना आया? कोई नहीं लाया। x बराबर 0.067 आएगा। कैसे आएगा? प्योर मैथमेटिक्स है यहाँ पे। और हम तो कहेंगे कि थोड़ा दिमाग लगाना, तो इसका स्क्वायर इधर छोड़ देना, इसको अंडर रूट कर देना, तो क्वाड्रेटिक में ना जाओगे। क्योंकि क्वाड्रेटिक में गए तो d बराबर b² प्लस माइनस 4ac का अंडर रूट, वो बहुत अच्छे खासा लफड़ा में फंस जाओगे। तो इसका अंडर रूट कर देना आसान है ना, 2 दशमलव कुछ आ जाएगा। और फिर ये x 0.1 माइनस एक्स बचेगा, तो x निकल जाएगा। ठीक है, देखो कितना समय लगा है, पूरा का पूरा एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मोटा सा चैप्टर पढ़ना है। तो x बराबर जब निकल गया, तो बताओ कंसंट्रेशन निकलेगा कि ना निकलेगा सबका? देखो देखो, जिससे हम आशा कर रहे थे वो बता ही देगा क्रिकेट में कैसे चौका छक्का बॉल कैसे फेंका जाता है। जब उसको इतना हैंडल कर लेता है, तो ये प्रेशर क्यों नहीं हैंडल कर लेगा? तो CO का कंसंट्रेशन बराबर 0.1 माइनस एक्स, 0.1 माइनस 0.67 भागा दे देना, अपने से घटा लेना। H2O बराबर 0.1 माइनस एक्स
0.1 माइनस पॉइंट है 0.67 और CO2 का कंसंट्रेशन x ही है वहां पे 0.067 मोलर। ये सब में मोलर लिख देना है। हाइड्रोजन का कंसंट्रेशन 0.067 मोलर। कल कितना बजे क्लास होगा? काहे नहीं होगा? ऋषि को आगे पढ़ाना है। अरे आ जाओ यार, मतलब घर पे रह के क्या करना है? 11 से 1 रख देते हैं। ये पहले से कहा हुआ ये 11 से 1 में इक्विलिब्रियम के आगे। कल केमिकल इक्विलिब्रियम खत्म हो जाएगा। नहीं, 9 से 11 दूसरा रखे हुए सुबह वाले का नहीं कर सकते। 9 से 11 रख दिए हैं सुबह वाले का है। अरे तो 10 मिनट 20 मिनट बिता लेना। 11 बजे हम शुरू हो जाएंगे भाई। एक हो जाएगा, दूसरा का आ जाएगा। 11:30 नहीं होने देंगे। यही करेंगे ना। अब 8 से 10 कैसे टाइम रखा है?